फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, इसे पीपीपी तथा इसका दूसरा नाम है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, तीसरा नाम है एचएमएस पाथवे एंड चौथा नाम है फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का इंट्रोडक्शन। एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन पाथ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल हैं, परंतु कुछ ऑर्गेनिज्म में एक अल्टरनेटिव पाथवे भी पाया जाता है जिसे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे या पीपीपी कहते हैं। इसको हेक्सो मोनो फॉस्फेट शंट या एचएमपी पाथवे अथवा डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं। यह पाथवे प्रायः मैच्योर सेल्स के प्लाज्मा में पाया जाता है। इस पाथवे में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा इसमें 4 से 7 कार्बन वाली अनेक प्रकार की शुगर भाग लेती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इस पाथवे में ग्लूकोज के प्रत्येक 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल का CO2 तथा H2O में कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और शेष 5 मॉलिक्यूल्स रीजनरेट हो जाते हैं। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को 2 भागों में बांटा गया है, ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज और नॉन ऑक्सीडेटिव में एंजाइम्स काम करते हैं। चलिए इन एंजाइम्स को हम जान लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज में डीहाइड्रोजनेज के सभी एंजाइम्स यहाँ पर काम करते हैं। इन एंजाइम्स के नाम हैं नंबर 1 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, नंबर 2 ग्लूकोलैक्टोन डीहाइड्रोजनेज, नंबर 3 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज। इसी प्रकार से जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज हैं उसमें 4 प्रकार के एंजाइम्स काम करते हैं। नंबर 1 एपिमरेज, नंबर 2 आइसोमरेज, नंबर 3 ट्रांसकीटोलेज, नंबर 4 ट्रांस एल्डोलेज। ऑक्सीडेटिव फेज में 6 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के यूज किए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में बदल जाता है और यहाँ पर NADP प्लस के फॉर्म में एनर्जी NADPH प्लस H के फॉर्म में निकलती है। 6 ग्लूकोनोलैक्टोन डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में बदल जाता है तथा यहाँ पर H2O इन्वॉल्व होता है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की सहायता से राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदल जाता है तथा यहाँ पर एनर्जी NADP प्लस NADPH प्लस एचाइन के रूप में निकलती है। साथ ही CO2 भी यहाँ से रिलीज होती है। ऑक्सीडेटिव फेज को अगर एक रिएक्शन के रूप में देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस 6 H2O बराबर 12 NADPH प्लस 12 H प्लस 6 CO2 प्लस 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें प्राप्त होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज ऑक्सीडेटिव फेज से प्राप्त राइबोलोज 5 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स इस फेज में इन्वॉल्व होते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट पर 2 अलग अलग एंजाइम काम करते हैं। राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम, सेकंड है राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज। राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज राइबोलोज 5 फॉस्फेट को जाइलोज 5 फॉस्फेट में ब्रेक कर देता है तथा राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमरेज राइबोलोज 5 फॉस्फेट को
राइबोस 5 फॉस्फेट में तोड़ देता है। यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। इन 6 मॉलिक्यूल्स में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तथा राइबोस 5 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जिसमें से जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के केवल 2 मॉलिक्यूल्स रन करते हैं तथा 2 मॉलिक्यूल्स आगे इसी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी तरीके से राइबोस 5 फॉस्फेट भी 5 कार्बन कंपाउंड होता है। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन्स राइबोस 5 फॉस्फेट में ऐड हो जाते हैं और ये 7 कार्बन कंपाउंड बनाता है। 7 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए एक एंजाइम काम करता है। इस एंजाइम का नाम है थायोमीन पायरोफॉस्फेट ट्रांसकीटोलेज। ये थायोमीन पायरोट्रांसकीटोलेज एंजाइम स्यूडो हेप्टोलोज 7 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाता है जो 7 कार्बन कंपाउंड होता है। इसी तरीके से 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तैयार हो जाता है। 7 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास चले जाते हैं और ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है। इस 6 कार्बन कंपाउंड बनाने के लिए ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम की सहायता से इरेथ्रोफोर फॉस्फेट तथा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। इरेथ्रोफोर फॉस्फेट 4 कार्बन कंपाउंड होता है तथा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड होता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की सहायता से 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बनाता है। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट के जो 2 मॉलिक्यूल्स ऊपर बचे हुए थे वो मॉलिक्यूल्स इरेथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके आगे रिएक्शंस को बढ़ाता है। इस रिएक्शंस को आगे बढ़ाने के लिए एक एंजाइम काम करता है। इस एंजाइम का नाम है ट्रांस एल्डोलेज। ये ट्रांस एल्डोलेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाता है तथा ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनाता है। फ्रक्टोज ग्लिसरल्डिहाइड 6 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की सहायता से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल बनाता है।